Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with one more video, and this video is the third part of Indian Contract Act, wherein in the previous video we have discussed about the meaning of the term proposal and हम लोगों ने उसके essentials के बारे में भी जाना था कि essentials of proposal क्या है। हम लोगों ने समझा कि proposal का first essential है that two parties का होना जरूरी है, टू पार्टीज का होना जरूरी है। सेकंड, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है और इसके लिए नेसेसरी है कि एक पार्टी अपनी दूसरी पार्टी को विलिंगनेस कम्युनिकेट करे। थर्ड, हम लोगों ने समझा कि प्रपोजल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब फोर्थ एसेंशियल इज invitation to offer is not offer. This is a very important concept. इसके ऊपर 3 केस लॉज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। Now what is invitation to offer? For example, अगर आपको कोई बुक्स का कैटलॉग पकड़ाता है, बुक्स का कैटलॉग अगर आपको पकड़ाता है तो वहां पे बहुत सारी बुक्स के नाम होते हैं। सपोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक होगी, पार्टनरशिप एक्ट की बुक होगी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बुक होगी, उसमें बहुत सारे बेयर एक्ट्स के बारे में बताया गया है। तो दिस इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, जब आप इस लिस्ट में से, इस कैटलॉग में से कोई एक बुक या 2 बुक या 3 बुक सिलेक्ट करते हो तो उसको बोला जाता है ऑफर। आपको एक पर्सन ने कैटलॉग पकड़ाया, आपको एक पर्सन ने कैटलॉग पकड़ाया, this handing over a catalog to you will be termed as invitation to offer. आप जब इसमें से कोई बुक सिलेक्ट करते हो और कंसर्न्ड पर्सन के पास जाते हो, that will be termed as the offer. That will be termed as the offer. जब ये कंसर्न्ड पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, आपको वो किताब दे देता है, that is called acceptance. That is called acceptance. Am I clear? Same applies to the restaurant. जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको एक मेन्यू कार्ड दिखता है। When you go to a restaurant, you find a menu card. मेन्यू कार्ड में डिफरेंट आइटम्स लिखे होते हैं। आप उसमें से कोई भी पिक करके जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, उसे बोला जाता है ऑफर। उसे बोला जाता है ऑफर। सेम वे ऑक्शन, ऑक्शन का जब एडवर्टाइजमेंट आता है, ऑक्शन का जब एडवर्टाइजमेंट आता है, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन, that is called invitation to offer. That is called invitation to offer. जब आप जाकर बोली लगाते हो, जब आप ऑक्शन में जाते हो और बोली लगाते हो, that will be termed as an offer. जब हैमर ड्रॉप होगा, जब हैमर ड्रॉप होगा, उसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस। उसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस। तो इस केस में क्या हुआ था, हैरिस वर्सेस निकरसन में, निकरसन had actually advertised. निकरसन ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था पेपर में that he is going to conduct an auction. He is going to conduct an auction. Harris has gone through the advertisement. Harris ने ये एडवर्टाइजमेंट देखा and he was willing to come to this auction. जब इतना ट्रैवल करके, he had traveled a lot, बहुत दूर से आया था, जब वो ऑक्शन के प्लेस में पहुंचा, जब he reached the place of auction, he came to know that the auction has been cancelled, कि ऑक्शन को कैंसिल कर दिया गया है। He got upset. Harris got upset. Harris filed a case against Nickerson. तो कोर्ट ने ये बोला कि ये जो एडवर्टाइजमेंट था, दैट वाज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। इट वाज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। अभी तक ऑफर हुआ ही नहीं था। तो अगर ये कैंसिल हो गया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन नॉट सू निकरसन फॉर दिस, बिकॉज अभी तक ऑफर हुआ ही नहीं था। अगर उसने ऑफर कर दिया होता
एंड फिर रिजेक्ट करता तो बात दूसरी थी। तो अभी तक ऑफर तो आया ही नहीं, दैट वाज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर एंड ही हैड द राइट टू कैंसिल इट. So Harris cannot file a case or did not win the case against Nickerson. So this case actually differentiates between what is invitation to offer and what is offer. Next comes the Pharmaceutical Society of Great Britain versus Boot Cash Chemists Limited. जो ये कंपनी है Boot Cash Chemists Limited, it came up with an idea. It came up with an idea of self-service. It came up with an idea of self-service, that is, इन्होंने एक शॉप खोली जिसमें इन्होंने सारे मेडिसिन्स शेल्फ पे सजा दिए थे. सारे मेडिसिन्स शेल्फ पे सजा दिए थे so that customers can come up, pick up the medicine and go to the counter. Pick up the medicine and go to the counter. काउंटर पे जब वो जाते हैं तब वो ऑफर प्लेस करते हैं कस्टमर्स. अब काउंटर पे जब जाते हैं वो ऑफर प्लेस करते हैं. अब जो वहां पे सर्विस देने के लिए जो भी कैश काउंटर पे बैठा होगा, he can accept the offer, he can reject the offer. ठीक है. सो बेसिकली बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड जस्ट केम अप विद एन आइडिया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एक शॉप खोलते हैं जहां पे मेडिसिन्स डिस्प्लेड होंगी. कस्टमर आएगा, उसको एक वायर बास्केट दे दिया जाएगा. जो जो मेडिसिन चाहिए होगी वहां से सिलेक्ट करके हम लोग वायर बास्केट पे डाल देंगे. हम लोग वायर बास्केट कैश काउंटर पे लेके जाएंगे. तो दैट विल बी टर्म्ड एज ऑफर. और कैश काउंटर के ऊपर डिपेंड करता है उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है. ठीक है. बट फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इन्होंने बोला कि ये जो आइडिया है, दिस आइडिया इज नॉट गुड फॉर द केमिस्ट शॉप्स. ये आइडिया गुड नहीं है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे लैक ऑफ सुपरविजन है. इनके मुताबिक, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के मुताबिक, जो आपने मेडिसिन डिस्प्ले किए हैं उसको बोला जाता है ऑफर. जब कस्टमर्स उसमें से सिलेक्ट करता है उसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. तो उन्होंने बोला मोरओवर यहाँ पे लैक ऑफ सुपरविजन है, तो मेडिसिन को तो ऐसे नहीं देना चाहिए बिकॉज लैक ऑफ सुपरविजन, वहां पे इसका लैक ऑफ सुपरविजन हो रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो ग्रेट फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड. कोर्ट ने हेल्ड दैट ये जो मेडिसिन को डिस्प्ले किया गया है दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर. एंड जब कस्टमर सिलेक्शन करता है, कस्टमर वायर बास्केट में जब डालता है मेडिसिन को, दैट इज कॉल्ड ऑफर. एंड कैश काउंटर के पास जाता है, दैट विल बी टर्म्ड एज ऑफर. अब केमिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है कि नहीं. केमिस्ट देखता है कि इसके पास तो प्रिस्क्राइब्ड प्रेस्क्रिप्शन है ही नहीं, तो ऑफर को रिजेक्ट कर देगा. अगर प्रिस्क्राइब्ड प्रेस्क्रिप्शन है तो फिर केमिस्ट उसको अप्रूव कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा ऑफर को. राइट. सो दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट wherein the court had explained that displayed of items on the shelf is called as invitation to offer. जब कस्टमर वहां से सामान लेकर बास्केट में डालता है और बास्केट को कैश काउंटर पे लेकर जाता है, उसको बोला जाता है ऑफर. केमिस्ट देखेगा कि ये मेडिसिन है, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है तो उसको हैंड ओवर कर देगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस. अगर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं है, आपके पास प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो ही विल रिजेक्ट द ऑफर. तो कोर्ट ने ये बताया. So this case is very important. Harris versus Nickerson, Pharmaceutical Society of Great Britain versus Boot Cash Chemist. Now there is one more important case, Harvey versus Pesci. Harvey ने क्या किया? He wrote a letter. उसने एक लेटर को टेलीग्राफ किया. उसमें बोला कि what is the
lowest price of bumper hall pen. What is the lowest price of bumper hall pen? Bumper hall pen is a plot of land. It is a plot of land. ठीक है, दिस इज अ लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड है. तो हार्वी ने सिर्फ इतना पूछा कि व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस ऑफ बम्पर हॉल पेन, एंड सेकंड उसने पूछा कि वुड यू लाइक टू सेल, वुड यू लाइक टू सेल बम्पर हॉल पेन, वुड यू लाइक टू सेल बम्पर हॉल पेन. फैसी हैड रिप्लाइड, फैसी ने टेलीग्राफ के थ्रू रिप्लाई किया जहां पे उसने लिखा बम्पर हॉल पेन, BHP means bumper hall pen, lowest price is 800 pounds. Lowest price is 800 pounds. But Fessy did not reply to the second question. Would you like to sell bumper hall pen? इसका उसने जवाब नहीं दिया था. तो हार्वी ने, ये जब फैसी का मैसेज मिला, हार्वी ने तुरंत रिप्लाई किया, yes, I am willing to buy. Yes, I am willing to buy this bumper hall pen for 800 pounds. फैसी ने उसके बाद रिप्लाई किया, but I do not have willingness to sell it. I do not want to sell it. I do not want to sell this land. हार्वी को चला गुस्सा. हार्वी filed a case. Harvey filed a case against Fessy. तो कोर्ट ने ये बोला, कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज नो ऑफर. हार्वी ने बोला ये जो फैसी ने लोएस्ट प्राइस स्टेट करके मुझे टेलीग्राफ किया था, दिस इज कॉल्ड ऑफर अकॉर्डिंग टू हार्वी. बट कोर्ट ने बोला ये तो सिर्फ उसने मिनिमम प्राइस बताया था. ही हैज स्टेटेड जस्ट, फैसी हैड जस्ट स्टेटेड द मिनिमम प्राइस. दिस इज नॉट ऑफर. This thing is not offer, right? So just merely communicating the lowest price does not amount to offer. So Harvey was wrong in filing the case against Fessy. Yes, so I hope you understood what is invitation to offer and what is offer, and just stating the lowest price does not amount to offer. So these three cases are very important for your competitive exams. If you have any doubt, please do let me know in the comment section. Yes, thank you so much. If you like this video, do share, like and subscribe. Thank you.